है जो जीव को शिव की ओर ले जाने वाली है, जो नर को नारायण से मिलाने वाली है, जो आत्मा को परमात्मा में विलीन करने वाली है। अगर हरि की कथा हम लोग न श्रवण करें तो जीवन व्यथा में ही गुजरेगा। ना जाने कितनी कितनी चाहना लेकर के हम आते हैं इस जगत में, ये करेंगे वो करेंगे महाराज, लेकिन जब अंत समय आता है, ये सबको पता है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन फिर भी अपनी चाहना को, अपने मन को नहीं सुधारते हैं। संत रायदास कहते हैं, मन ही मिलाता ईस, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता कुकर्म में अरंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है। इस मन को इतना पवित्र बना लें, आहा, कि हमें, जैसे हम लोग माला जाप करते हैं, भगवान के नाम जाप करते हैं, लेकिन मनमुखी होकर, अंतर्मुखी नहीं होते, मनमुखी होते हैं। हमारी वृत्ति बाह्य होती है, आंतरिक नहीं होती। जिस दिन आंतरिक वृत्ति हो गई, आहा, वो 1000 नाम के बराबर। आप जब एक बार श्री सीताराम, श्री राधे श्याम बोलोगे तो प्रभु को सुनाई पड़ेगा वैकुंठ में। हाँ, क्योंकि जब कोई रात्रि के समय भेड़िया भी बोलता है तो उस भेड़िए की आवाज 1 किलोमीटर तक जाती है। जब कोई सियार रात्रि में भूखता है, उसकी आवाज 3 कोस तक जाती है। जब कोई सिंह रात्रि में दहाड़ता है तो उसकी आवाज 12 कोस तक जाती है। लेकिन एक भक्त कमरे में बैठ करके और अपने वाणी से दोनों हाथ उठा करके, आंखों में अश्रु भर के, केवल अपने परमात्मा को, इष्ट को याद करके कृष्ण बोल देता है, राम कह देता है, तो भगवान कहते हैं, इस अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्वह, जन, मह, सत्य को चीरते हुए, सप्ता आवरण को भेदते हुए उस नीलाचल नाथ के हृदय में जाकर के गूंजता है। और नीलाचल नाथ वहाँ बैठ नहीं पाते, तुरंत उसके हृदय में, उसके पास आकर के आप भजन करके तो देखिए, आप एकांत में परमात्मा का सुमिरन करके तो देखिए, कितना दयालु है। हाँ, वो आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आता है। और हमारा धर्म इतना उदार है, हाँ, कि यहाँ साक्षात रूप से परमात्मा आते हैं। महाराज, सो केवल भक्तन हित लागे, भक्तों की कृपा के, भक्तों के प्रेम के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। वरना जो परमात्मा भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी के तिरछे करने मात्र से पूरी सृष्टि का लय हो जाता है। उसे रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्त्र, शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि आदि दैत्यों को मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। बैठे बैठे कर कार्य कर सकते हैं, अपने किसी पार्षद को भेज देंगे, वो करके आ जाएगा। लेकिन नहीं महाराज, भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं। जैसे कि आपके एक मित्र हैं जो विदेश में रहते हैं, आपने उन मित्र को निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे बेटे की शादी है, आपको अवश्य आना है। आपके मित्र आए, आपके प्रेम के कारण रुके, रुक करके शादी विवाह को देखा, लेकिन उन्होंने सोचा हमारा भी घर तो यहीं बगल में ही है, तो हमारे अपने घर का थोड़ा जो कचरा लगा हुआ है, उस कचरे को साफ करते हुए चलें। तो भगवान भी क्यों आते हैं? भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं। मित्र कचरा साफ नहीं करने आया था अपने घर का, आपके प्रेम के लिए आया था। लेकिन सोचा आ ही गया हूँ तो अपने घर का भी कचरा साफ करके चलूं। तो भगवान भी वैसे ही हैं।
आते तो प्रेम के लिए हैं, लेकिन देखते हैं रावण आदि, कुंभकर्ण आदि ऐसे जो दैत्य हैं उसको भी थोड़ा साफ करते हुए चलें। तो भगवान इसीलिए दैत्यों को मारते हैं। हेतु नहीं होता, केवल एक कारण से नहीं हुआ महाराज, लेकिन हम लोगों की चाहना बिगड़ गई। हाँ, हम लोग ना जाने उल्टे पुल्टे खाने लगे, पीने लगे, सोने लगे, जैसे मन वैसे जीवन यापन करने लगे, कुत्ते बिल्ली की तरह जीने लगे। हाँ, किसी सूफी ने कहा, कवि ने कहा, चाह आनों से रुपया बनाती रही। पहले आने चलते थे, फिर रुपया बनने लगा। चाह रुपया से नोट रही, पुनः नोट आ गया भैया। चाह नोटों से कोठी बनाती रही। चलो भैया कोठी बन गया, लेकिन उसमें कथा कीर्तन हो जाए तब तो उस बंगले का बड़ा ही अच्छा भाग्य उदय हुआ, वरना व्यर्थ है। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। हाँ, मोटर भी आ गया। चाह मोटर से होटल ले जाती रही। होटल हो गया टल जा। होटल का अर्थ क्या है? होटल का भोजन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग होटल में पाते हो? जरा हाथ खड़ा करो। पाते हैं? नहीं पाना चाहिए। हाँ, जो भी एक दो लोग हाथ खड़ा किए, नहीं पाना चाहिए। होटल में चप्पल पहन करके उसमें पसीना चू रहा है सब उसी में भैया, बहुत अपवित्र अवस्था में होटल का भोजन बनाया जाता है। तो हो गया टल जा वहां से, फिर भी वहां पर जाकर चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। अपनी चाहना को छोड़ दीजिए, अपनी चाहना को गोविंद की चाहना में मिला लीजिए, फिर रसीले हो जाएंगे, रसिक हो जाएंगे। चाह जी से लगी जी जड़ा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरी दूती होए। जिसकी झाई पड़ने, परछाई पड़ने मात्र से श्याम सुंदर भी हरे हो जाते हैं। तो ऐसी चाहना मिलाइए। चाह उनकी हमें हमेशा चाहिए। अब फिर प्यारे, वो जो चाहें तो क्या चाहिए? हाँ? हर इच्छा में उनकी इच्छा मिला लो। चलो हम लोग कथा में